गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नेम है द हैप्पी मैन शर्ट, खुश व्यक्ति की शर्ट। तो आप जल्दी से अपनी बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ स्टडी कीजिए। बच्चों, ध्यान से ही समझेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। द किंग वॉज इल, राजा बीमार था। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर समन्ड टू क्योर हिम बट ऑल फेल्ड। अनेक डॉक्टर्स उसका इलाज करने के लिए बुलाए गए लेकिन सभी असफल रहे। एट लास्ट अ वाइज मैन केम हु मेड हिम क्योर एंड दैट टू विदाउट एनी मेडिसिन। अंत में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया जिसने कि बिना दवा के ही राजा को ठीक कर दिया। लेट्स रीड द स्टोरी एंड लर्न हाउ ही डिड इट। आइए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि यह किस तरीके से कैसे हुआ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक समय की बात है कि एक राजा रहता था। ही रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम। वह संपूर्ण राज्य पर शासन करता था। द किंग वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस। राजा बहुत दयालु और उदार था। बट ही हैड अ बैड क्वालिटी। लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत ये थी कि ही वॉज वेरी लेजी, कि वो बहुत आलसी था। ही नेवर डिड एनी वर्क बाई हिमसेल्फ। वह स्वयं कभी कोई काम नहीं करता था। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू डू एवरीथिंग फॉर हिम। वह सदैव नौकरों को आदेश देता था कि वो उसके लिए हर काम करें। द ओनली थिंग ही लाइक्ड टू डू वॉज टू ईट एंड स्लीप। केवल एक ही चीज़ थी जिसको कि वह करना पसंद करता था, वो ये थी कि खाना और सोना। एवरीबडी वॉज सिक ऑफ हिज बिहेवियर। हर एक व्यक्ति उसके व्यवहार से परेशान था। बट वॉट कुड दे डू। जो कुछ भी वह उस राजा के लिए करते थे। वन डे द किंग फेल सीरियसली इल। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर समन्ड एट वंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम। तुरंत ही अनेक डॉक्टर्स राज्यों के अनेक पार्ट से बुलाए गए। दे एग्जामिन्ड हिम एंड गेव हिम मेडिसिन्स। उन्होंने उस राजा का परीक्षण किया और उसको दवाइयाँ दी। बट द किंग डिड नॉट गेट बेटर। लेकिन राजा अधिक अच्छा नहीं हुआ। ही वॉज सिक एज बिफोर। वह पहले से और अधिक बीमार हो गया। ही बिकेम वेरी एंग्री विद द डॉक्टर्स एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू पुट देम बिहाइंड द वार्स। वह डॉक्टर से बहुत नाराज़ हो गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन डॉक्टर्स को बार्स के पीछे डाल दिया जाए। वन डे अ सेंट केम टू सी हिम। एक दिन एक साधु राजा को देखने के लिए आया। द किंग सैड, ओ होली मैन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी। तो राजा ने कहा कि ओ साधु, मेरे साथ क्या गलत हुआ है। आई फील सैड एंड सिक। मैं दुखी हूँ और बीमार हूँ। द होली मैन थोरोली एग्जामिन्ड द किंग बट फाउंड नो साइन ऑफ सिकनेस। होली मैन ने यानी साधु ने पूरी तरीके से राजा का परीक्षण किया और बीमारी का कोई भी चिन्ह नहीं मिला। ही रियलाइज्ड दैट आइडलनेस वॉज द ओनली कॉज बिहाइंड हिज इलनेस। वो साधु समझ गया कि केवल आलस ही बीमारी का एक कारण बना हुआ था। तो बच्चों, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। हाउएवर द सेंट वॉज वेरी वाइज। फिर भी जो साधु था वो बहुत क्या था, बुद्धिमान था। ही हैड ऑलरेडी हर्ड अबाउट द फैट ऑफ द अदर डॉक्टर्स हु हैड फेल्ड टू मेक हिम क्योर। वह पहले से ही अन्य डॉक्टर्स के भाग्य के विषय में वो सुन चुका था जो कि उस राजा का इलाज करने में असफल रहे थे। सो ही हेजिटेटेड टू टेल द ट्रूथ। इसीलिए वह सत्य को बताने में रुक गया। ही थॉट एंड एट लास्ट सैड। वह सोचता रहा और सोचता रहा, अंत में कहा, ओ किंग, हे राजा, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेक्यूलियर डिसीज एंड नो मेडिसिन कैन क्योर यू। कि आप एक विचित्र बीमारी से परेशान हो और कोई भी दवा आपका इलाज नहीं कर सकती। द किंग वॉज डिसअपॉइंटेड। राजा क्या था, राजा
निराश हो गया, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है बच्चों निराश होना, निराश हो गया। इज़ देयर नो वे आउट, ही सैडली आस्क्ड, उसने परेशान होकर पूछा कि कोई तो रास्ता होगा इस बीमारी से निकलने का। द वाइज सेंट सैड, तो साधु ने कहा, लेट मी मेडिटेट टू नाइट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रेमेडी। तो उन्होंने कहा, साधु ने ये कहा कि आज रात मुझे ध्यान करने दो, और रेमेडी मीन्स होता है बच्चों ट्रीटमेंट यानी इलाज, और आज रात मुझे ध्यान करने दो और इस इलाज को ढूंढने की कोशिश करने दो। सेइंग सो द सेंट सैट ऑन अ कॉर्नर एंड क्लोज्ड हिज आइज टू मेडिटेट, ऐसा कहते हुए साधु एक कोने में जाकर बैठ गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया और ध्यान करने लगा। अ लॉन्ग टाइम पास्ड वाइल एवरीबडी वेटेड ईगरली फॉर द रिजल्ट, लंबा समय गुजर गया जब परिणाम के लिए उत्सुकता से हर एक व्यक्ति इंतजार करने लगा। एट लास्ट द सेंट ओपन्ड हिज आईज, अंत में साधु ने अपनी आंखों को खोला। यस, हाँ, देयर इज ओनली वन रेमेडी, केवल एक ही इलाज है। ही सेड, उसने कहा कि यू विल बी ऑल राइट इफ यू कैन पुट ऑन द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन, कि उन्होंने कहा, साधु ने ये कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे यदि आप एक खुश व्यक्ति की शर्ट को पहन लो। तो इट इज़ वेरी इजी, द किंग सेड, राजा ने कहा कि यह तो बहुत ही सरल है। आई विल सेंड माई सोल्जर्स टू लुक फॉर अ हैप्पी मैन, तो वो राजा ये कह रहा है कि मैं खुश व्यक्ति की तलाश में अपने सैनिकों को भेज दूंगा। दे विल ब्रिंग मी हिज शर्ट, वो उसकी शर्ट मेरे लिए ले आएंगे। तो बच्चों यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग लर्न करने हैं, और वर्ड्स मीनिंग लर्न करने के बाद ही आप क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये था बच्चों आज का होमवर्क। थैंक यू।